जगत पिता से मांगे तो फिर इज्जत क्या मांगे। जगत पिता से मांगे तो फिर इज्जत क्या मांगे। अरे जगत पिता से मांगे तो फिर तन और दौलत क्या मांगे। जगत पिता से मांगे तो फिर तन और दौलत क्या मांगे। तेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात पे ना हो तो देना है तो दीजिए। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे दिल पर रख दो प्रभु जी। अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए मुझे जन्म जन्म का अपने गले लगाते हो। सुना है हमने दरवाज़त को अपने गले लगाते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। बस रख लो इतनी बात, देना हो तो दीजिए मुझे जन्म देना है तो दीजिए। जन्म जन्म मेरे दिल पर तो मुझे अपने दोनों हाथ देना है तो दीजिए। जन्म जन्म देना है तो दीजिए। जन्म जन्म बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज ध्रुव जी की भक्ति सार्थक हो गई भाई। मात्र 6 महीने भगवान की भक्ति करी और भगवान जीवन में आ गए। हम तो कई वर्षों तक भक्ति कर रहे हैं तो भी भगवान क्यों नहीं आए? क्योंकि हम सांसारिक अभिलाषाओं में, कामनाओं में, पारिवारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। इसलिए हम जैसे ही थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, मंदिर में घर वाले मंदिर में बैठते हैं और बैठकर जैसे ही आरती की थाली या दीप की अगरबत्ती लेकर कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, रिटर्न दो दिमाग घूमी बिरने बिरने छोड़ो पड़ जाओ नहीं, थोड़ा ध्यान रखिए। ओम जय जगदीश। अरे वो गड़ाई को पाइप लगा चाहिए जरा बोल हम तो गड़बड़ वही बोली भाई बाबा। हम काम भक्ति भी करते जाएंगे, टंटोकरी बजाते जाएंगे और ध्यान कहीं और जाएगा और फिर बोलने भी लग जाएंगे।
अरे इस बच्चे ने 6 महीने तक किसी से बात नहीं की, एक ही नाम का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। तो कहवे कि काचा भांडा रंग चढ़ जावे पाकिया मुझे को नहीं चढ़े, यानी कि थे छोटा छोटा बच्चा था का घर में है ना, पर छोटी उम्र में वेद पाठ, भक्ति भाव, मंदिर जानो, भक्ति करनो, नाम जप करनो, बचपन में सिखावला जने जानो शरी आवेली और ज्ञान आवेला। भक्ति ना बारे में कहीं बतायो है कि त्रिलोकी श्रीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानि नामानतेन कीर्ति सदा हरिम। यानी जो भक्ति लाइन में भक्ति मार्ग पर चल पड़ा उसको कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे? एक तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले ने मेरा सम्मान नहीं, भक्ति मार्ग में आकर ये मत सोचो कि मेरा कोई सत्कार करे, नहीं, कोई सत्कार करता है तो सही, कोई नहीं करता है तो सही। एक भक्ति मार्ग में आकर कभी अभिमान मत करो कि मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं इतनी देर पूजा करता हूँ, मैं इतना। अरे साधु महात्मा होते हैं ना, वो पूजा भक्ति कैसे करते हैं मालूम? सारे दिन लोगों के साथ बात करते नजर आएंगे आपको, मगर उनकी भक्ति कब होती है पता चलता है? वो छुपकर भक्ति करते हैं। और बात भी सही है, भोजन भजन खजाना नारी ये सब पर्दे के अधिकारी। आप छुपकर जितना भजन करोगे वो बहुत ज्यादा सार्थक होगा। छुपकर का अर्थ ये नहीं है कि आप अंदर जाकर कमरे में करो, नहीं, आप सबके बीच में बैठे हो मगर आप बात मुख से करो, मगर यहाँ हृदय से अपने उस परमात्मा का ध्यान रखो। ही प्रभु मैं बात तो इनसे कर रहा हूँ इस मुख से, क्योंकि जो 10 इंद्रियां है ना हमारे शरीर की, ये हमारे शरीर को चलाती है। ये 11वां जो मन का घोड़ा है ये बार बार इधर उधर दौड़ता रहता है इंद्रियों, कभी कहीं कभी कहीं कभी। मगर जो भगवान का ध्यान अगर हमारे रहते हैं तो अपने आप ये इंद्रियां कहीं पे भी जाओ कोई मतलब नहीं, अपने आप के अंदर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, अपने आप जब निकलेगा ना श्वास के साथ, तो फिर इस मन का जोर नहीं चलेगा। कभी अपने सम्मान की कामना भी मत करो कि हम भगत बनकर इतने बड़े हो जाए कि लोग हमारा नाम गाए। नहीं, नरसिंह जी ने, मीरा जी ने, कर्मा जी ने, इन्होंने किसी ने नहीं सोचा था कि हाँ हमारा नाम किसी से गाया जाएगा। नहीं, वो तो बस लग गए थे अपने प्रभु की हरि कीर्तन सत्संग में और नाम जपने में और चले गए संसार से। मगर आज उनके जाने के बाद पीछे से हमारा उनका नाम गाया जाना, हम सब आनंद ले रहे हैं, उनके नाम गा गा के अपने जीवन को सुधार रहे। मतलब कि भक्तों की कथा, भगवान की कथा सुनने से हमारा जीवन सार्थक बनता है। ध्रुव जी को भगवान ने कहा कि बेटा तुम मांग तो नहीं रहे हो मगर तुम्हें वापस तो जाना पड़ेगा अपने पिताजी के पास, माता जी के पास, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। अरे मैं तुम्हें समय आने पर बुला लूंगा मेरे पास में, और तेरे लिए एक लोक में तैयार कर दिया। देख वो सामने ध्रुव जी को ध्रुव लोक के दर्शन करवाए भगवान ने। ये जो उत्तर दिशा में ध्रुव लोक है ना, ये तुम्हारा ही है, मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। मेरे जो परम भक्त होते हैं ना उनके लिए मैं अलग से लोक बनवा देता हूँ, जैसे मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, वैसे भक्तों के लिए भी भगवान अलग अलग लोक बना देते हैं और वहां का उन्हें राजा नियुक्त कर देते हैं। ऐसा नहीं कि भक्तों को सीधे पितृ लोक भेज देते, नहीं, जो भक्ति मार्ग पर चल रहा है सब कैटेगरी तो होगी भाई। अरे एक तो हमारे जो दादा परदादा सरदादा लड़दादा जो भी थे, किसी ने भक्ति की किसी ने नहीं की, किसी ने सत्य बोला किसी ने झूठ बोला, तो झूठ बोलने वाले सत्य बोलने वाले एक जगह थोड़े भेजेंगे। नहीं, जिन्होंने भक्ति मार्ग चुना है, जो भक्ति पर चले, उनके लिए अलग से लोग तैयार किया है भगवान ने। जैसे ध्रुव लोक है, मंगल ग्रह है, ऐसे अलग अलग देवताओं के ग्रह बने हुए, ऐसे लोग अलग अलग बने हुए उनके लिए। ध्रुव जी ने कहा ये लोग मेरे लिए तो प्रभु मैं जाऊंगा, नहीं अभी समय नहीं हुआ, अभी तुझे 36,000 वर्षों तक, कितने हजार वर्षों तक, 36,000 वर्षों तक तुझे मृत्यु लोक में राज करना है। और फिर बाद में जब मृत्यु आएगी तो मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। भगवान कहते हैं मृत्यु के सिर पर पांव रखकर तुम ध्रुव लोक में चले जाना। ध्रुव जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और सीधे वापस अपने नगर आ गए। यहाँ सब इंतजार कर रहे थे। ध्रुव जी ने क्या किया मालूम है? सबसे पहले किसी को प्रणाम किया, वहीं पर
जब ध्रुव चला गया तो राजा उत्तानपाद को पता चला तो रोने लगा उत्तानपाद और अपनी रानी सुनीति को भी महल में ले आया। और जिस उत्तम से उन्हें खूब कामनाएं थी, उत्तम कौन था? सुरुचि का बेटा। वह तो बिगड़ चुका था, मारे पर नहीं चाहता था से, क्योंकि सुरुचि ने बिगाड़ दिया उसे। माई तो बच्चे को बिगाड़ती है, माई सुधारती। तो राजा उत्तानपाद को लगने लगा कि मेरे राज्य को उत्तम नहीं चला सकता, मेरे राज्य को तो वह छोटा सा बच्चा मेरे पास आया था ध्रुव, वह चला सकता है। तो ध्रुव की याद में कई दिनों से महाराज उत्तानपाद रोते रहते थे। माता सुरुचि, माता सुनीति सब उनको समझाते थे कि आ जाएगा आपका बच्चा, कहीं नहीं है। और आज ध्रुव जी को लेकर नारद जी आए, वही खड़े सारे परिवार के। कौन कौन? राजा उत्तानपाद, सुरुचि, सुनीति, उनका भाई ध्रुव। तो सबसे पहले ध्रुव जी ने किसको प्रणाम किया मालूम? आज हमें कोई अच्छे बुरे मार्ग पर हम जाते हैं या अच्छा कर्म करते हैं और कोई हमें डांट देता है, कोई हम पर चिल्ला देता है, हमें कोई कुछ कह देता है, हमें धक्का मार देता है, तो हम उससे नफरत करने लग जाते हैं और कहते हैं इससे तो मैं बोलूंगा नहीं जिंदगी भर, इससे तो मैं देख लूंगा। मगर गुरु जी कितने सरल है, उन्होंने सबसे पहले जिस मासी ने धक्का दिया था उसी मासी के आकर पांव पड़े और मासी से कहने लगे, मासी आपका बारंबार हम पर उपकार है कि आप अगर मुझे धक्का नहीं मारती तो मुझे मेरे 4 मुजानात कैसे मिलते और मेरा उद्धार कैसे होता। वाह! ध्रुव जी को गले लगाया मासी ने। मासी तो डर रही थी कि कहीं मेरा ध्रुव मुझे देखकर नफरत नहीं करने लगी, मगर नहीं, ध्रुव जी इतने सरल हो गए थे कि मान सम्मान उनके मन में आता ही नहीं था कि मेरा कोई मान किया, मेरा कोई अपमान किया, नहीं। और भक्ति मार्ग में चढ़ने के बाद ऐसा भाव हर जीव के हृदय में आना चाहिए कि कोई अपमान करता तो सहन कर लो भाई, कोई गालियां निकाल सुन लो, बराबर मत करो, देखो फिर कैसा जीवन हो जाएगा तुम्हारा। मगर आज का तो ऐसा है, एक आंगल दिखाओ जरा पूरा हाथ दिखाओ ले तो मैं बताऊं एडो भाव रखे जरा कुछ भक्ति करता हूं। ध्रुव जी का वंश आगे बढ़ा, 36,000 वर्ष पे इन्होंने राज्य किया। इसके बाद कई राजा महाराजा इस वंश में हुए। एक ऐसा राजा हुआ जिनका नाम हुआ अंग। अंग राजा के कोई संतान नहीं जन्मी तो उन्होंने मृत्यु की पुत्री सुनीता से विवाह किया और सुनीता के जन्मा वेन। वेन राजा इतना पापी हुआ कि उसने पूरी धरती पर पाप ही पाप फैला दिया। सब ऋषियों ने हुंकार मारकर उसे मार दिया। जब 12 वर्षों तक उसके शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा तो ऋषियों ने सोचा इस शरीर में कोई विराजमान है, परमात्मा के अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सबका नाश होता है मगर परमात्मा का नाश नहीं होता। ये सोचकर सब ऋषियों ने उस वैन के शरीर का मंथन किया। मंथन करने पर महाराज, मंथन करने पर पहले तो बुराई निकली वैन के शरीर से। बुराई के रूप में निषाद, छोटा सा बोने आकार का काला कलूटा पुरुष प्रकट हुआ जिसे निषाद का नाम दिया गया। निषाद जाति उसी से आगे बढ़ी। उसके बाद जब मंथन किया तो एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ उस मृत शरीर से, मेनके से, जिनका नाम हुआ पृथु महाराज और स्त्री का नाम हुआ अर्ची देवी। अर्ची देवी और पृथु महाराज ने इस धरती की व्यवस्था को संभाला और सब अपनी प्रजा को काम संभाला, अलग अलग ड्यूटी सबको दी। और ये जातियां वहीं से शुरू हुई, इससे पहले कोई जाति नहीं थी, सब अपना अपना कर्म करते थे और बस मस्त थे और सब अमन चैन था। मगर वैन के पाप करने के कारण सारी अर्थव्यवस्था, सारा मामला बिगड़ चुका था, इसलिए धरती के लोग भूखे मरने लगे थे। महाराज पृथु ने बहुत कोशिश की मगर धरती पर अन्न नहीं होगा। तो एक दिन उन्होंने अपना धनुष बाण हाथ में लिया और नई सृष्टि बनाने के लिए पुरानी सृष्टि का नाश करना चाहा। उस समय ये धरती माता गाय का रूप बनाकर प्रकट हो गई और कहने लगी, महाराज मैं आपकी पुत्री के समान हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगी। वैन के पाप के कारण मैं सो चुकी थी मगर आज आपने मुझे जगह दिया, ऐसा कीजिए मनु महाराज को बछड़ा बनाकर मेरे सामने लाइए। और मनु महाराज धर्म का रूप है, धर्म को गौ माता बनी हुई पृथ्वी चाटने लगी तो गौ बनी हुई पृथ्वी के स्तनों से जो दूध नीचे गिरा उस दूध से 16 प्रकार के अनाज प्रकट हुए धरती पर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इस प्रकार से पृथु महाराज ने सारी प्रजा को अलग अलग काम सौंप दिए और ये जातियां उसी दिन से शुरू हो गई।
अब तो प्रथु महाराज ये जो 24 अवतार है भगवान के, उनमें प्रथु महाराज का भी नाम आया करता है। बोले प्रथु भगवान की। प्रथु